अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, टाइम लेंथ सेटिंग मिसिंग इन प्रीफ्रेंस प्रीमियर प्रो 2024। प्रीमियर 2024 की जो नई अपडेट आई है उसमें टाइम लेंथ की सेटिंग दोबारा बहाल हो चुकी है, लेकिन पिछले वर्जन में टाइम लेंथ सेटिंग नहीं है। मुझे कई यूट्यूबर दोस्तों ने मुझे जीमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया है। उन्होंने ये कहा कि ये प्रीमियर की जो नई अपडेट है ये एडिट के दौरान किसी टाइम अपने आप प्रीमियर ऑफ हो जाता है या ज़्यादा लोड डालें जब भी वो अपने आप ऑफ हो जाता है। इसका क्या हल करें? उन दोस्तों का या तो ग्राफिक कार्ड नहीं है या अगर है तो प्रीमियर के साथ मैच नहीं है, तो उसका हल किस तरह मुमकिन है? वो पिछला वर्जन जिसमें टाइम लाइन सेटिंग मौजूद नहीं है वो उस पर दुरुस्त काम करेगा, लेकिन टाइम लाइन की सेटिंग इसमें शामिल किस तरह की जा सकती है मैं आपको बताने वाला हूँ। 2024.5 डबल क्लिक और ये एंटीवायरस को ऑफ करूँ, मिनिमाइज, रिफ्रेश, ये डबल क्लिक, कंटिन्यू, क्लोज और ये राइट क्लिक, मोर, ओपन फाइल लोकेशन, राइट क्लिक और सेंड टू डेस्कटॉप और ये क्रॉस, डबल क्लिक, कंटिन्यू, न्यू प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट लोकेशन, ये डॉक्यूमेंट में जा रही है फाइल, इसको इसे फाइल डॉक्यूमेंट में ही जाने दें, इसे आपने पाथ उसका चेंज नहीं करना। और ये नाम सिर्फ दे दें अर्जुमंद स्टूडियो और ये क्रिएट आल्ट शिफ्ट 6 और ये ऊपर क्लिक, कंट्रोल N और ये 25 फ्रेम और ये सेटिंग और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रीसेट बना लें अर्जुमंद स्टूडियो। ओके, ये कस्टम में ये प्रीसेट आ चुकी है और ये नाम दें इसे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये हम स्टिल निकाल रहे हैं इसकी, ये देखें स्टिल और जेपीजी इंपोर्ट। ओके, ये देखें 5 सेकंड, ठीक है। और ये कंट्रोल S, एडिट में जाएं और प्रेफरेंस और ये टाइमलाइन, इसमें स्टिल इमेज 5 सेकंड, इसको सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए 6 सेकंड कर रहा हूँ। और मज़ीद इसकी जो सेटिंग है आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो प्रीमियर ऑन करने पर जो वार्निंग, ग्राफिक कार्ड की वार्निंग आ रही थी, उसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखें, क्लिक, ओके और ये 6 सेकंड और ये न्यू वर्जन जो है बहुत कलरफुल कर दिया है इन्होंने। और अब जो है आपने एडिट में शॉर्टकट किए, यानी सेव की है कंट्रोल S, तो मैं इसे जो है खाली सिर्फ S कर रहा हूँ, S मुकम्मल किए, एडजस्ट करके नहीं बता रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये कंट्रोल A और ये डिलीट और ये जेंट्स क्लिप ये भी डिलीट और इसको भी करें डिलीट और ये है सेव करने के बाद इसे ऑफ कर दें। और डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट, इसमें एडोबी का फोल्डर है, इसे सेव कर लें, कंट्रोल C, ये कंट्रोल V, ये मैंने F में सेव किया है। और अब इस सॉफ्टवेयर को मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्जन जो है वो विदाउट ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं होगा। और टाइम लाइन की सेटिंग हमने आपको बता दी है किस तरीके से एडजस्ट की है हमने। ये डबल क्लिक, ये था 24.5
इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्लोज, क्रॉस। विदाउट ग्राफिक कार्ड पे जो प्रीमियर का जो 2024 वर्जन काम कर रहे हैं वो 2024.0, 24.2.1, और जो मुझे अच्छा बेस्ट लगा है वो ये है 2024.0.3। इसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये 24.0.3। ये क्लोज। अब मैं कुछ बात आपको समझाने वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट अडोबी का जो फोल्डर ये मौजूद है, ये जो पिछला वर्जन हमने इंस्टॉल किया था 24.5 न्यू अपडेट में, उसकी प्रीफ्रेंस की टाइमलाइन सेटिंग और शार्ट की हैं वो इस फोल्डर में मौजूद हैं। और हमने नया वर्जन जो उसको अनइंस्टॉल कर दिया, अब जो पुराना वर्जन था प्रीमियर का वो इंस्टॉल किया है। वो इस वजह से किया जिन दोस्तों के पास ग्राफिक कार्ड सिस्टम में नहीं लगा हुआ। कंटिन्यू। इस वार्निंग को भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। एडिट, प्रीफ्रेंस और जनरल, ये शो सिस्टम, इसे क्लिक ख़त्म करके इसे ओके कर दें। ये मैं दोबारा ऑफ़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। और ये वही अर्जुमन स्टूडियो, और ये देखें अडोबी 2024 24.0.3, ये पिछला वर्जन है। ये वर्जन विदाउट ग्राफिक कार्ड भी दुरुस्त काम करेगा। और 24.5 की जो थीम थी वो इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर के ज़रिए इधर ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसको फोल्डर को हमने डिलीट नहीं किया था। ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्लिक और इंपोर्ट, ओके, और ये पिक्चर। अब ये देखें, ये 6 सेकंड टाइम लाइन की सेटिंग इसमें नहीं आएगी, लेकिन जो सेटिंग हमने 24.5 पे एडजस्ट की थी वो तमाम इसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब शार्ट किए, ये देखें कीबोर्ड शार्ट की, ये सेव में एस, जो कंट्रोल एस को हमने एस किया था वो सेम वही चीज़ है। तो इस तरह ये है कि ये किसी टाइम भी आप अगर इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर दो, जैसे मैं अब अनइंस्टॉल दोबारा करता हूँ आपके सामने, इसे मैं मुकम्मल तौर पर डिलीट कर रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट में ये अडोबी का फोल्डर ही मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये रिसाइकल 24.0.3 अभी मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्लोज, क्रॉस, और ये डबल क्लिक, कंटिन्यू, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर पिछले में लिखा था अर्जुमन स्टूडियो, इसमें मैं लिख रहा हूँ अर्जुमन HD। और इसकी पाथ आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्रिएट, और शिफ्ट 6, एक्सपोर्ट फ्रेम, JPG, इंपोर्ट। और ये आप देखें साइज इसका 5 सेकंड। और इसमें टाइमलाइन की सेटिंग नहीं आएगी, देखें आप, कीबोर्ड शॉर्टकट और सेव, ये देखें कंट्रोल S, ठीक है, ये कंट्रोल S, और ये क्रॉस, और ये फोल्डर हमने सेव किया था F में, कंट्रोल C, डॉक्यूमेंट, कंट्रोल V, रिप्लेस, क्रॉस, डबल क्लिक। ये देखें प्रीमियर कलरफुल हो गया है। और ये एक्सपोर्ट फ्रेम 6 सेकंड, ठीक है। और ये शार्ट की, सेव, ये देखें शार्ट की S,
और आखिर में ये बताता चलूँ कि जो फर्स्ट पाथ हमने डॉक्यूमेंट में दिया था, नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट में देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मर्जी पाथ दें, जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट को आप सेव करें, चाहे किसी पार्टीशन में भी आप सेव कर सकते हैं, किसी पार्टीशन में भी आप पाथ दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जिन दोस्तों का ग्राफिक कार्ड मौजूद नहीं है और वो प्रीमियर 2024 ही यूज़ करना चाहते हैं और उनमें 2024.5 इंस्टॉल करें, उसे इंस्टॉल करने के बाद उसकी शार्ट की हैं और टाइम लाइन की सेटिंग वगैरह जो कुछ आपने सेट करना है वो सेट कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जाएं और ये डॉक्यूमेंट और एडोबी का फ़ोल्डर सेव कर लें। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को 2024.5 को अनइंस्टॉल कर दें। उसे अनइंस्टॉल करने के बाद इससे पिछला वर्जन जिसमें टाइम लाइन सेटिंग मौजूद नहीं है और वो बगैर ग्राफिक और विदाउट ग्राफिक कार्ड से दुरुस्त काम कर रहा है, उसे इंस्टॉल करें। वो शार्ट की हैं जो टाइमलाइन की सेटिंग है वो इस प्रीमियर में शामिल हो जाएंगी, लेकिन उसमें टाइमलाइन की सेटिंग तो नहीं आएगी। जो आपने टाइमलाइन की सेटिंग जो उसमें 2024.5 में की हुई थी वो बिल्कुल इसमें दुरुस्त काम करेगी। और वो फोल्डर को सेव रखें, कभी आपको विंडो करके दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़े तो वही फोल्डर आपके दोबारा उसमें रिप्लेस करने के काम आएगा। अगर आप प्रीमियर की एक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं तो ये सर्च में जाएँ, ग्राफिक सेटिंग इसे क्लिक करें और डेस्कटॉप ऐप ब्राउज, सी डबल क्लिक, प्रोग्राम फाइल एडोबी, और ये एडोबी का जो फोल्डर है इसे डबल क्लिक करें और इसका जो सेटअप है और एडोबी का जो सेटअप है इसे डबल क्लिक करें और ये ऑप्शन में क्लिक करें, हाई परफॉर्मेंस को क्लिक करें और ये सेव। इसी तरह फोटोशॉप, मीडिया एनकोडर, आफ्टर इफेक्ट, एडोब एडिशन को आप इसी तरह शामिल कर सकते हैं। इसमें 11 GB रैम जो कि एडोबी के सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रही है, तो ये आप इससे मज़ीद उसे दे दें, यानी कि 13 GB रैम इसमें शामिल कर दी गई है और ये ओके। और दूसरा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, ये सॉफ्टवेयर जब हम प्रीमियर इंस्टॉल करते हैं तो ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं, अगर ना हो तो इसको भी लाजमी इंस्टॉल करें। ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का कोई भी वर्जन हो, इसका प्रोग्राम का फोल्डर ओपन करें, इसमें आपने ये डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने विजुअल के प्लस यानी कि जो आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बताया ये वो है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के तमाम वर्जन मौजूद हैं जो इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे। डबल क्लिक और ये यस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।